हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके चैनल NCERT फैंस में। आज की क्लास में प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन की श्रृंखला में शैव धर्म धार्मिक आंदोलन से संबंधित हमारे पिछले वीडियो ना देखे हों तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला है हमारा शैव धर्म। शिव का अर्थ है शुभ, कल्याण, मंगल। तो शिव का क्या अर्थ है? शुभ, कल्याण, मंगल। शिव की पूजा करने वालों को क्या कहलाए? शैव कहा जाता है। इससे संबंधित धर्म शैव धर्म कहलाया। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? पुरातात्विक साक्ष्य जो है हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त अवशेषों से मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त होता है, अवशेषों से मिलता है। शिवलिंग मूर्ति पूजा का उल्लेख द्वितीय सदी ईसा पूर्व में पतंजलि के महाभाष्य से मिलता है। तो शिवलिंग मूर्ति पूजा का उल्लेख जो है पतंजलि द्वारा लिखी गई महाभाष्य से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पाशुपति एवं भूपति कहा गया है। अथर्व में भव, सर्व, पाशुपति एवं भूपति कहा गया है। ऋग्वेद में रुद्र। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। प्रमुख शैव संप्रदाय कौन कौन से हैं? प्रमुख शैव संप्रदाय वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। तो शैव संप्रदाय की संख्या जो है 4 बताई गई है वामन पुराण में। पहला है पाशुपत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत। इसके संस्थापक लकुलिस थे। इसके संस्थापक कौन थे? लकुलिस थे। इनको शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। इस मत के अनुयायी पंचार्थिक कहलाए। इस संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। तो इस संप्रदाय का सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? पाशुपत सूत्र है। नेपाल के काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर इस मत का प्रमुख केंद्र है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है नेपाल के काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है? तो पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। अगला है कापालिक। इस संप्रदाय के इष्ट देव कौन है? भैरव। कापालिक जो है संप्रदाय, इस संप्रदाय के इष्ट देव कौन है? भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। तो इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा था? श्रीशैल नामक स्थान। ये लोग तामसी क्रियाओं के द्वारा अपने उपास्य देव को प्रसन्न करते थे। इस संप्रदाय के अनुयायी आसुर प्रवृत्ति के होते थे तथा ये लोग सुरा नैवेद्य अर्पित कर भैरव की उपासना करते थे।
अगला इसी में है कालामुख। कापालिक संप्रदाय से ही मिलता जुलता शैव धर्म का यह एक संप्रदाय था। शैव धर्म का यह एक संप्रदाय था। इस संप्रदाय के अनुयायी भी तामसी प्रवृत्ति के थे। ये कापालिकों की अपेक्षा अत्यधिक भयंकर प्रवृत्ति वाले होते थे। ये लोग नर कपाल में भोजन करते थे, यानी कि नर कपाल मनुष्य की खोपड़ी में, मरे हुए व्यक्ति की खोपड़ी में भोजन करते थे, और शरीर पर चिता की भस्म मलते थे तथा मदिरा का सेवन करते थे। यह मदिरा का भी सेवन करते थे। विष्णु पुराण में इस संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के अनुयायियों को विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? महाव्रतधर। लिंगायत तथा वीरशैव। अगला है लिंगायत तथा वीरशैव। यह संप्रदाय दक्षिण भारत, विशेषकर कर्नाटक में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। इन्हें जंगम भी कहते थे। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। इस संप्रदाय के अनुयायियों का विश्वास है कि भक्ति के ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो नोट, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, किन शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है? तो कुषाण शासकों की मुद्राओं पर। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर, कहाँ? तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो किसने करवाया? चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में निर्माण करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक ने करवाया। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासक थे ये।